डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। मन में अक्सर एक टीस उठती है कि आखिर मुझे अगर घर परिवार के बुजुर्गों का जैसा स्नेह या संबल मिलना चाहिए वह क्यों नहीं मिला। वह संबल कैसा हो सकता था। कहीं चूक मेरी है, मेरे परिवार की है, या फिर आज समय ही बदल गया है, या फिर कहीं इसका कारण यह तो नहीं है कि हम उनके पास नहीं रहे या किसी वजह से उनसे खुद को दूर कर लिया। इसकी वजह से बहुत सारी संवेदनाओं से हम वंचित रह गए। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, एक दिन मैंने गौर किया कि माता पिता के संरक्षण के अलावा मुझे अन्य परिजनों का संरक्षण भी हासिल है। मुझे लगा कि इतने बड़े संसार में मैं अकेला नहीं हूँ। भाई हैं, दोस्त हैं, परिचित और रिश्तेदार हैं। इस तरह मेरे साथ एक बड़ा कवच मेरे नाते रिश्तेदार हैं। मुझे चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा तो मुझे आंख बंद करके सभी का हमेशा सहयोग और संरक्षण मिलेगा। यह सोचकर मुझे बहुत सुकून की अनुभूति हुई थी। लगा कि इस फानी दुनिया में हमारे अस्तित्व के कुछ मायने हैं। तब संयुक्त परिवार था। जब हम बच्चे कुछ बड़े हुए तो आमतौर पर जैसा हर संयुक्त परिवार में होता है, परिवार विभाजित हुआ। चाचा अलग रहने लगे। फिर भी दुख सुख में कि उनकी मौजूदगी सुकून देती थी। उम्र बढ़ने या बड़ा होते जाने के क्रम में मैंने महसूस किया कई मामलों में हमारा परिवार एक है, मगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों में फांक भी है। कहने को हम एक हैं, मगर भीतर भीतर हमारी एकता में एक अंतर्निहित अनेकता भी निहित है, जिसे हम अनायास ही जीवन में अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं। बाद में महीन रूप से देखने पर समाज और परिवार में मौजूद संवेदना के तार और दूरी की संवेदना में एक परोक्ष तालमेल सा महसूस हुआ। ध्यान जाने पर यह पहलू काफ़ी दिलचस्प लगा था। पिता लकवाग्रस्त हो चुके थे। दूर शहर में रहने वाले चाचा से वे अक्सर दुख सुख की बातें करते थे। बातचीत में आत्मीयता और अधिकार की झलक मिलती थी। चाचा धनी मानी थे, इसलिए पिताजी अधिकार पूर्वक उनसे मदद भी मांग लेते थे और चाचा सदा संबल भी दिया करते। कहने का आशय यह है कि हमेशा यह लगता रहता था और एक तरह का सुरक्षा भाव था कि हमारा कोई एक संरक्षक
है जिसके रहते हम निश्चित हैं। कोई भी दुख आएगा तो हमारे बड़े बुजुर्ग छतरी लिए खड़े हैं। मगर अब समय बदल गया है या फिर कोई और बात है। खास तौर पर शहरों महानगरों में एकाकी होते और दायरे में सिकुड़ते समाज में ऐसा संरक्षण आज दुर्लभ है। आज परिचित और मित्र तो दूर, रिश्तेदार तक सभी अपने जीवन में केंद्रित होते जा रहे हैं। वह प्रेम, विश्वास और संबल अब कहीं चला गया है। मैं अक्सर गौर करता हूँ कि जो स्नेह और विश्वास हमारे बुजुर्गों में एक दूसरे के प्रति था, आज हमारी पीढ़ी में वह सिरे से नदारद है। एक का मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो दूसरे का दक्षिण दिशा की ओर। जो सुखद संवाद परिजनों में होना चाहिए, दूर तक दिखाई नहीं देता। संपूर्ण विराम।